अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है फाइनली वो दिन जिसका आप सब लोगों को इंतज़ार था। मुझे भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। पूरी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोगों ने बहुत इंजॉय की और मैंने भी साथ साथ बहुत इंजॉय की और सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की। तो आज है मेरी ड्यू डेट और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल और टाइम आपको दिखा देती हूँ। 10 बज रहे हैं। हम लोग जो है वो निकल रहे हैं और मेरा जो है वो नॉर्मल डिलीवरी है, सी सेक्शन है। वो आप लोग आगे जो है वो देखते रहे। मुझे अभी तक कोई पेन्स जो है वो नहीं आए हैं और इंड्यूस किया जाता है या सी सेक्शन होता है या जो भी होता है वो इंशाल्लाह ताला आपको आगे जो है वो अपडेट दूंगी। क्योंकि सबसे पहले जाना है, मेरा एक स्कैन होगा। स्कैन के बाद डिसाइड होगा कि जो है वो बेबी की पोजीशन क्या है और फिर पोजीशन को देखते हुए जो है वो पता चलेगा कि जो है वो क्या होता है। और एक सवाल और आ रहा था, सवाल ये आ रहा था कि आप लोग जो है वो इतना सामान क्यों लेके जा रहे हो। अच्छा, मैं इसीलिए इतना सामान लेके जा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। हम लोग इसलिए इतना सामान लेके जा रहे हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ, साथ में वसीम जा रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ जा रही हैं। अच्छा जी, तो हम लोग इसलिए इतना सामान लेके जा रहे हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ, ऑब्वियसली मेरा बैग, बेबी का बैग, अम्मी जा रही हैं, मदर इन लॉ मेरी, और मेरी मामा भी ही जा रही हैं तो उनका बैग, तो वसीम जा रहा है, ऑब्वियसली उनका भी सामान है। अच्छा, मेरी डिलीवरी जो है वो आउट ऑफ सिटी हो रही है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो इसलिए मैंने जो है वो कुछ और चूज़ किया है कहीं और, मतलब यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव पे जो है वो मेरा हॉस्पिटल है और मैं रहती हूँ डिग्री में और मेरा जो हॉस्पिटल है वो हैदराबाद में। तो यहाँ से आने जाने में 2 घंटे लगते हैं। तो इसलिए हम अपना सारा सामान ऑब्वियसली साथ ही लेके जाएंगे, वहाँ किसको बोलेंगे। इस वजह से जो है ना वो इतना सामान हमारे साथ जा रहा था। ये आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे तो पूछे थे कि इतना सामान क्यों जा रहा है। इसी वजह से जा रहा है कि आउट ऑफ सिटी डिलीवरी है, तो इस वजह से। तो मैं थोड़ा सा रेडी होती हूँ, फ्रेश हो लिया है मैंने, बाल वाल ड्राई किए हैं मैंने और फिर बाकी अपडेट देती हूँ। सांस बहुत फूल रहा है। अच्छा जी, रेडी मैं यहाँ पे हो गई हूँ और हम लोग जो है वो बस निकल रहे हैं और माशाल्लाह से आज पहला रोज़ा भी है। मैंने तो नहीं रखा, बाकी सब घर वालों का जो है वो रोज़ा है। 23 मार्च भी है आज। और जब ये व्लॉग जाएगा, ये व्लॉग जब जाएगा, जब मैं स्टेबल हो जाऊँगी अपलोड करने के लिए। फ़िलहाल तो मैं व्लॉग कर रही हूँ जितना मैं कर पा रही हूँ, आगे पता नहीं व्लॉग बनेगा नहीं बनेगा। मेरे हस्बैंड जो है वो बनाएंगे तो उनका व्लॉग आपको पहले देखने को मिल जाएगा। मेरा व्लॉग जब मैं ठीक होंगी जब ही जाएगा। बाकी 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, वो साथ साथ अपलोड होती रहेंगी। मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर मैं व्लॉग अपलोड करूंगी। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो अल्लाह पाक जो है वो खैर रखे, आगे देखते रहें। जी, तो हम लोग बस निकल गए हैं अभी और रास्ते में हैं, यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, माँ लोग उतरे हैं और वसीम जो है फ्यूल डलवाएंगे गाड़ी में और फिर आगे निकलेंगे। वसीम एक्साइटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम का व्लॉग जल्दी आएगा, मेरा व्लॉग तो आएगा कोई 7-8 दिन बाद। तो बस अभी हम लोग जो है वो निकल रहे हैं। पहले मैं बैठी हुई थी, मैं जा रही हूँ पीछे, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि थक गए, क्योंकि सफ़र भी है। जी उमा नहीं जी, तो हम लोग अभी थोड़ी देर यहाँ रुके हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट वगैरह ले लूँ। मम्मा और अम्मी का रोज़ा है, तो सबका ही रोज़ा है सिवाय मेरे। और बाकी जो है वो बस सब लोग दुआ पढ़ते हुए जा रहे हैं कि अल्लाह पाक जो है वो खैर रखे। आप अम्मी दादी बनने के लिए एक्साइटेड हो? माशाल्लाह बहुत। और मम्मा नानी बनने के लिए अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तेरी भी सेहत रखे और बच्चों की भी रखे, आमीन आमीन। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले एक स्कैन होगा, उसके बाद आगे देखते हैं। जब तक मैं व्लॉग कर सक रही हूँ करूँगी, बाकी कभी अम्मी मोबाइल में कुछ बना लेंगी, कभी वसीम बना लेंगे, बस बाकी आगे देखते हैं कि क्या बनता है इंशाल्लाह। हमारी पूरी फैमिली जा रही है, वो सामने पा वाले जो हैं वो आ रहे हैं पीछे, यहाँ हम लोग जा रहे हैं। वसीम अभी तक आए नहीं है, क्या करने अम्मी? सारे खुश हो के जाने लगे खुशियाँ, बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
और यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए ले लिया था सैंडविच और उसके अलावा और कुछ खाने का मेरा दिल नहीं था। नाश्ता मैंने कोई नहीं किया था, बस शेक ही पिया था। और फिर मैं जो है वो पीछे लेट गई थी क्योंकि मुझसे आगे बैठा नहीं जा रहा था। और एंड डेज़ में इतना मेरा वेट गेन हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जहाँ का हम लोगों ने डिलीवरी करवानी थी, यहाँ से 2 घंटे का सफ़र है और हम लोग 3 सवा 3 घंटे में पहुँचे क्योंकि मैं कभी उठ रही थी कभी बैठ रही थी, क्योंकि ना मुझसे सही तरह बैठा जा रहा था ना लेटा जा रहा था। और बस हालत जो है ना वो इतनी ज़्यादा वो हो गई थी। और फिर जैसे ही हम लोग पहुँचे तो यहाँ पे जो ही बारिश भी शुरू हो गई थी हैदराबाद में। आज हमें 2-2 रहमतें मिलनी थी और उसके साथ साथ अल्लाह ने बारिश भी जो है वो आज भेज दी थी। सबसे पहले हम लोग आए थे आगा खान, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो है वो कुछ टेस्ट होने थे और मेरा स्कैन होना था और मेरा ऑपरेट जो है वो था KKF में। लेकिन हमारी डॉक्टर ने जितने भी हमारे टेस्ट वगैरह करवाए हैं वो यहीं से करवाए हैं। और आज वाला अल्ट्रासाउंड मेन था, उसमें पता चलना था कि बेबी का वेट कितना है। बेबी का वेट अगर ठीक होता तो फिर आज मुझे एडमिट कर लेना था, वरना 1 वीक के बाद का टाइम देना था ऑपरेट का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट नहीं, मेरी बेबीज़ का वेट बिल्कुल ठीक आया था, स्कैन बहुत अच्छा आया था। तो फिर मुझे यहाँ पे KKF में एडमिट कर दिया गया था। जी एडमिट मैं यहाँ पे हो गई हूँ और अभी जो ऑपरेट की मुझे टाइमिंग मिली है वो मिली है 8 बजे की। और जो है वो फिर आगे देखते हैं। अभी मैं बस अपना मेकअप वगैरह रिमूव करने लगी हूँ जो थोड़ा बहुत किया है, बाकी देखते हैं आगे क्या है। बस ये वॉशरूम में गए दरवाजा शायद बंद हो गया है या पता नहीं क्या हो गया, दरवाजा खुल ही रहा। जी मेकअप मैंने जो है वो रिमूव कर लिया है और बाकी अभी टाइम जो है वो 6 बज रहे हैं और ऑपरेट भी रोज़े के बाद है। थोड़ी देर हम लोग सो गए थे, अभी उठे और अभी अम्मी वाले रोज़ा वगैरह खोलेंगे, उसके बाद जो है वो ऑपरेट है। मैं थोड़ी देर और आराम करती हूँ और फिर आप लोगों को गुड न्यूज़ सुनाएंगे डायरेक्ट अभी और फिर देखते हैं बाकी इंशाल्लाह आगे क्या होता है। यहाँ पे मम्मा लोग जो है वो कुरान पाक वगैरह पढ़ रहे थे, क्योंकि हम लोग जो है वो 3 बजे एडमिट हो गए तो मुझे कोई ड्रिप वगैरह कुछ नहीं लगनी थी क्योंकि मेरी हर चीज़ जो है वो नॉर्मल थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे किसी ब्लड की या ड्रिप वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, जो भी होना था वो ऑपरेट के बाद होना था। और यहाँ पर मैं उठ गई थी और वैसे मुझे चढ़ा रहे थे कि समोसा खा लो, लेकिन मेरा खाना पीना जो है वो सब कुछ बंद था 3 बजे से और मेरी ऑपरेट की टाइमिंग थी 8 बजे की। और बस यहाँ पे ये लोग जो है वो इफ़्तार वगैरह कर रहे थे और फिर इफ़्तार के बाद थोड़ी देर बैठे बातें की, कुरान पाक पढ़ा अम्मा लोगों ने। और अभी मैं जा रही थी OT। यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत नर्वस थी लेकिन मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी तो मुझे इतना वो नहीं हो रहा था। और मैंने कहा था कि मैं खुद चल के जाऊँगी, बहुत से लोग व्हील चेयर स्ट्रेचर पे जाते हैं लेकिन मैं खुद चल के खुशी खुशी जो है वो OT जाना चाह रही थी। और वसीम जो है वो मुझे फिर OT तक जी छोड़ने भी गए थे। तो बस मैं जा रही हूँ अभी ऑपरेशन थिएटर और बाकी न्यूज़ जो है वो वसीम ने ये चले बाय बाय। यहाँ पे मैं अल्लाह हाफिज़ करके OT चली गई थी और बाकी आपने वसीम के व्लॉग में देखी होंगी कुछ क्लिप्स मैं भी यहाँ पे ऐड करी हूँ जो हमेशा मुझे याद रहेंगी लाइफ टाइम के लिए। मैं OT जो है वो चली गई थी और फिर वसीम के व्लॉग में आप लोगों ने जो है वो देख लिया होगा काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स। और यहाँ पे मेरी डॉक्टर जो हैं आपी जो हैं सदफ़ आपी वो आ गई थी फिर। और मुझे फुल प्रिपेयर जो है वो OT में ले के जाके फिर ही किया गया था। उससे पहले मुझे कोई ड्रिप वगैरह की ज़रूरत भी नहीं थी और मुझे कोई ड्रिप वगैरह लगी भी नहीं थी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है वो सेट था। और आप ही मुझे कह रही थी कि आपको डर वगैरह तो नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं, मैं जो है वो ठीक हूँ, रिलैक्स हूँ और बस एक कह रही थी रिलैक्स रहो। फिर वसीम को बुलाया था कि जो है वो आ जाएं। और वैसे तो OT में अलाउ नहीं होता रिकॉर्ड वगैरह कर, लेकिन आपी जो हैं सदफ़ आपी जो हैं वो हमारी फैमिली डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी आपी भी हैं। और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी सदफ़ आपी ने हर चीज़ में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, हर चीज़ मुझे बहुत अच्छे से गाइड की है। और इतने में ऑपरेट हो जाता है और डॉक्टर जो है वो मुबारकबाद दे के चले जाते हैं और फिर दोनों बेबीज़ को जो है वो लेके आया जाता है और इनके बड़े पापा को दिखाते हैं और फिर वसीम को दिखाते हैं और जी सब फिर देखते हैं। और यहाँ पे का सब लोग जो है वो थोड़े बहुत इमोशनल भी हो गए थे। पहले एक बेबी को लेके आए, फिर दूसरी बेबी को लेके आए और यहाँ पे वसीम अब्बू और सब लोग भाई वगैरह सब लोग जो है वो इमोशनल हो गए थे। और बस ये मोमेंट ही ऐसा होता है, खुशी भी होती है इंसान को। और जी थोड़ा सा वो इंसान बस समझ नहीं आ रही इस वीडियो को रिकॉर्ड वॉइस ओवर करते हुए कि ये खुशी ऐसी है और औलाद का जो फल है ना वो ऐसा है कि ये आपको जब तक नहीं समझ आता जब तक आप जो है वो पेरेंट्स नहीं बन जाते।
और वॉइस ओवर करते हुए मेरी आंखों में पानी आ रहा है। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे मेमोरेबल पिक्चर है कि मैं होश में भी नहीं थी इतना, और मुझे बेबी दिखाई थी और मैं बेहोशी में भी बेबी को देख के स्माइल कर रही थी और पूछ रही थी कि मेरी बेबीज़ जो हैं वो ठीक हैं। और फिर बेबीज़ को जो है वो नर्सरी ले गए थे, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रखा था, और यहाँ पे फिर मेरा ऑपरेट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया था और मुझे थोड़ी बहुत जी होश आना स्टार्ट हो गई थी। फुल बेहोश जो है वो मुझे नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी एक आपको थोड़ा बहुत जो है वो असर होता है। उसके बाद जी फिर मुझे ले गए थे और यहाँ पे वसीम ने थोड़ी बहुत जो है वो मेरी रिकॉर्डिंग की थी और यहाँ पे मैं सारी बातें वगैरह सुन रही थी। अच्छा, डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या मैंने फ़ेस किया और पेनफुल था नहीं था, जो भी था उस पर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये आप ये समझ लें मेरी खुशी के पल हैं जिसमें मुझे 2 प्यारी प्यारी क्यूट बेबीज़ मिली और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत भी बिल्कुल सेट थी। और मतलब अल्फाज नहीं है इस वीडियो का वॉइस ओवर करते हुए। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। अल्लाह पाक सबको औलाद की नेमत से नवाजे और अल्लाह पाक जिन जिन की औलाद नहीं सबको दे। फिर यहाँ पे बच्चों को जी घुटनी वगैरह दी जाती है, वो दी। एक को अब्बू ने दी थी और एक को इनके बड़े पापा ने दी थी। फिर वसीम ने इनके कान में जो है वो अजान दी और ये आपने वसीम की वीडियो में भी देखा होगा। और बस फिर मुझे होश आ गई थी और फिर मैं आ गई थी रूम में, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो फिर मुझे इंजेक्शन वगैरह लगा था। और फिर ये जी है नेक्स्ट डे की क्लिप और यहाँ पे मैं आज काफ़ी बेहतर फील कर रही थी। और यहाँ पे फिर जी आपको पता है कि मिठाई तो बनती है। आप सब लोग इतना दूर बैठे हुए हो तो मैं खिला तो नहीं सकती, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख लें और समझ लें कि आप लोगों ने खा ली है। और आप लोगों ने माशाल्लाह कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहना है। और यहाँ पे नानी दादी सब लोग बहुत खुश थे। और ये फिर था जी नेक्स्ट डे, मतलब ऑपरेट हो गया था तो उसका नेक्स्ट डे मैंने ब्लॉग किया था। उस दिन तो फिर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं और भी मज़ीद ब्लॉग करती। और थोड़ा टैबलेट में जो है वो नींद वगैरह भी होती है तो वो पेन किलर्स में भी होती है, तो फिर मैं सो गई थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। 5 बजे मुझे पानी पिलाया गया था मैंने, क्योंकि फ़ास्टिंग की हुई थी 3 बजे से। फिर सुबह में मुझे नाश्ता दिया गया था। और यहाँ पे फिर अम्मी जो हैं वो अभी सब लोग जो है ना वो सैरी करके हटे थे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि आप इनको जो है वॉक करवाएं, पहले ये इनको हाथ पकड़ के वॉक करवाएं, फिर ये कोशिश करें कि ये ख़ुद से जो है वो वॉक करें। यकीन करें जब फर्स्ट डे आपको वॉक का कहा जाता है और बेड से उठाया जाता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन हिम्मत करके आपको जो है वो उठना पड़ता है। इतना पेनफुल मुझे कोई चीज़ नहीं लगी पूरी इसमें जितना जो ये मुझे ये फ़र्स्ट वॉक करना जी पेनफुल लगा। तो यहाँ पे मुझे टोटल 20 मिनट्स का वॉक का कहा था कि 20 मिनट्स जो है वो आप वॉक करवाएं ने। और उसके बाद फिर मैंने 20 मिनट्स वॉक की। फिर उसके बाद तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे फिर मैंने जूस पिया था। और यहाँ पे मामा ने मुझे कहा था कि चलो अब तुम थोड़ी सी रेडी हो, क्योंकि मेरे फेस पे आप अभी भी देखें हाथ पाँव पे काफ़ी स्वेलिंग है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी थी और थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एंड टाइम पे सब कुछ सेट रहा और आराम से हर चीज़ सेट हो जाएगी। यहाँ पे गेस्ट वगैरह भी आ रहे थे तो फिर मैं थोड़ा बहुत रेडी वगैरह हुई उठ के, और जितना मैं थोड़ा बहुत व्लॉग कर पा रही थी उतना किया। फिर ये लेके आई थी केक और फिर हम लोगों ने केक वगैरह जी वो कट किया और मैंने और वसीम ने थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली, बहुत ज़्यादा नहीं ली क्योंकि गेस्ट भी आ रहे थे जा रहे थे। और हॉस्पिटल भी मैं अपना ये ब्राउन वाला पिलो जो है वो लेके आई हूँ, क्योंकि इस पिलो के बिना ना मुझे नींद आती है। और यहाँ पे वसीम का शूट वगैरह चल रहा था, फिर मेरे इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे और यहाँ पे मैं बेबीज़ के साथ फिर मैंने पिक्चर वगैरह। और ये व्लॉग हमेशा मुझे दिल के बहुत करीब रहेगा, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।